हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आप इसे पहचानते होंगे। इसे कहते हैं सहजन या ड्रम स्टिक। दोस्तों, इस समय यह खूब मौजूद है। आप अगर सहजन के गुण जान जाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। यह एक आश्चर्यजनक पौधा है। इसका फल, फूल, सब्जी, इसके सूप, इसके तेल, इसकी चटनी सभी फायदेमंद हैं और किन किन बीमारियों में यह फायदा करता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें अंत तक और देखें कि यह कितना चमत्कारी पौधा है। यह आपके जो है सेक्सुअल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि सहजन की क्या क्या फायदे हैं, इसका सूप कैसे बनाएं, चटनी कैसे बनाएं, इसके तेल का क्या उपयोग है, ठीक है, और इसके फली की सब्जी कैसे बनती है। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने चल रहा हूँ और इसके औषधीय गुणों के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सहजन का सूप, सहजन की चटनी, सहजन की सब्जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यद्यपि दोस्तों खाने में थोड़ा यह कसैला लगता है, इसलिए बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन यह बहुत ही फायदेमंद होता है। सहजन के फायदे क्या हैं आप देखिए। यहाँ पर मैं आपको सहजन के फायदे के बारे में और किन किन जो है बीमारियों में यह जो है फायदा करता है, मैं इसके बारे में जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने में मददगार है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। सहजन पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर्स कब्ज की समस्या नहीं होने देते। विधि, यूं तो सहजन या मुनगा या मोरिंगा से बनने वाली चीजें पूरे देश में बनाई और खाई जाती हैं। यह कई राज्यों में एक खास मौसम में ही फलता है, लेकिन दक्षिण भारत में यह पूरे साल होता है। इसी कारण इसका इस्तेमाल सांभर बनाने में होता है। इसके फूलों की भी सब्जी बनाई जाती है, लेकिन फलियों की सब्जी तो हमेशा ही बनती है। सहजन या मुनगा के फूल उदर यानी पेट रोगों व कफ रोगों में काफी लाभदायी होते हैं। वहीं इसकी फली वात या उदर सूल में, जबकि पत्ती नेत्र रोग, मोच, सियाटिका, गठिया आदि की परेशानियों में काफी फायदेमंद होता है। आज हम आपको बताएंगे कि सहजन के सूप के क्या फायदे हैं और इसे बनाने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, ऐसे बनाएं सहजन का सूप। सहजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक बर्तन में 2 कप पानी लेकर धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें कटे हुए सहजन डाल दें। आप चाहें तो इसमें सहजन की पत्तियां भी मिला सकते हैं। आंच बंद कर दें। जब पानी आधा बचे तो सहजन की फलियों को छान लें और इनके बीज का गूदा निकाल लें। ऊपरी हिस्सा अलग कर लें। इस गूदे को उबले हुए पानी में मिलाएं। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी मिला लें। इस सूप को सुबह शाम पीने से बहुत फायदा होता है और शारीरिक कमजोरी भी दूर हो सकती है। सहजन के फायदे, सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कई तरह के संक्रमण से सुरक्षित रखने में मददगार है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। सहजन पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर्स कब्ज की समस्या नहीं होने देते। अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन फायदेमंद माना जाता है। सर्दी, खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। सहजन खून की सफाई करने में भी मददगार है। खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार आता है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी सहजन के सेवन की सलाह डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। सहजन के सूप के नियमित सेवन से सेक्सुअल हेल्थ बेहतर होती है। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। ड्रमस्टिक सहजन, मुनगा या सहजन आदि नामों से जाना जाने वाला सहजन औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके अलग अलग हिस्सों में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण हैं। इसमें 92 तरह के मल्टीविटामिन, 46 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण, 36 तरह के दर्द निवारक और 18 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। ये चारे के रूप में इसकी पत्तियों के प्रयोग से पशुओं के दूध में 1.5 गुना और वजन में 1/3 से अधिक की वृद्धि की रिपोर्ट है। यही नहीं, इसकी पत्तियों के रस को पानी में घोलकर मिलाकर फसल पर छिड़कने से उपज में 1.25 से अधिक की वृद्धि होती है। इतने गुणों के नाते सहजन चमत्कार से कम नहीं है। गोरखपुर में राष्ट्रीय बागवानी शोध एवं विकास संस्थान के उपनिदेशक रजनीश मिश्र ने बताया कि करीब 5000 वर्ष पूर्व आयुर्वेद ने सहजन की जिन खूबियों को पहचाना था, आज के वैज्ञानिक गुण में वह साबित हो चुकी हैं।
सहजन को अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहा जाता है। इसका वनस्पत नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। फिलीपींस, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में भी सहजन का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। दक्षिण भारत में व्यंजनों में इसका उपयोग खूब किया जाता है। कम देख रेख में और ढेरों फायदे। सहजन औषधि गुणों से भरपूर है। इसकी फली के अचार और चटनी कई बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। यह जिस जमीन पर लगाया जाता है उसके लिए भी लाभप्रद है। दक्षिण भारत में साल भर फली देने वाले पेड़ होते हैं। इसे सांभर में डाला जाता है। उत्तर भारत में यह साल में एक बार ही फली देता है। सर्दियों जाने के बाद फूलों की सब्जी बनाकर खाई जाती है, फिर फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद इसके पेड़ों की छटाई कर दी जाती है। सहजन वृक्ष किसी भी भूमि पर पनप सकता है और कम देखरेख की मांग करता है। इसके फूल, फली और टहनियों को अनेक उपयोग में लिया जा सकता है। भोजन के रूप में अत्यंत पौष्टिक और इसमें औषधीय गुण हैं। इसमें पानी को शुद्ध करने के गुण भी मौजूद हैं। सहजन के बीज से तेल निकाला जाता है और छाल, पत्ती, गोंद, जड़ आदि से दवाएं तैयार की जाती हैं। सहजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में है। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और दुगना प्रोटीन पाया जाता है। सैकड़ों औषधीय गुण। सहजन की फली वात व उदरशील में, पत्ती नेत्र रोग, मोच, सियाटिका, गठिया में उपयोगी है। सहजन की जड़ दमा, जलोदर, पथरी, प्लीहा रोग के लिए उपयोगी है। छाल का उपयोग सियाटिका, गठिया, यकृत आदि रोगों के लिए श्रेयस्कर है। सहजन के विभिन्न अंगों के रस को मधुर, वातग्न, रुचिकारक, वेदनाशक, पाचक आदि गुणों के रूप में जाना जाता है। सहजन के छाल में शहद मिलाकर पीने से वात व कफ रोग शांत हो जाते हैं। इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, सियाटिका, पक्षाघात, वायु विकार में शीघ्र लाभ पहुंचता है। सियाटिका के तीव्र वेग में इसकी जड़ का काढ़ा तीव्र गति से चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसों तेल डालकर आंच पर पकाएं तथा मोच के स्थान पर लगाने से शीघ्र ही लाभ मिलने लगता है। सहजन को 80 प्रकार के दर्द व 72 प्रकार के वायु विकारों का शमन करने वाला बताया गया है। सहजन की सब्जी खाने से पुराने गठिया व जोड़ों के दर्द व वायु संचय, वात रोगों में लाभ होता है। सहजन के ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है। सहजन की सब्जी खाने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कटकर निकल जाती है। सहजन की जड़ की छाल का काढ़ा सेंधा नमक और हींग डालकर पीने से पित्ताशय की पथरी में लाभ होता है। सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के कीड़े निकालता है और उल्टी दस्त से भी रोकता है। सहजन फली का रस सुबह शाम पीने से उक्त रक्तचाप में लाभ मिलता है। सहजन की पत्तियों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। सहजन की छाल के काढ़े से कुल्ला करने पर दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है। सहजन के कोमल पत्तों का साग खाने से कब्ज दूर होती है। सहजन की जड़ का काढ़े को सेंधा नमक और हींग के साथ पीने से मिर्गी के दौरों में लाभ होता है। सहजन की पत्तियों को पीसकर लगाने से घाव और सूजन ठीक होती है। सहजन के पत्तों को पीसकर गर्म कर सिर में लेप लगाएं या इसके बीज घिस कर सूंघें तो सर दर्द दूर हो जाता है। सहजन की बीज से पानी को काफी हद तक शुद्ध करके पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह जो है एक क्लेरिफिकेशन एजेंट बन जाता है। यह न सिर्फ पानी को बैक्टीरिया रहित बनाता है बल्कि यह पानी की सांद्रता को भी बढ़ाता है, जिससे जीव विज्ञान के नजरिए से मानवीय उपभोग के लिए अधिक योग्य बन जाता है। सहजन के गोंद को जोड़ों के दर्द और शहद को दमा आदि रोगों में लाभदायक माना जाता है। सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। विटामिन सी शरीर के कई रोगों से लड़ता है, खासतौर पर सर्दी जुकाम से। अगर सर्दी की वजह से नाक कान बंद हो गए हैं तो आप सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लें, इससे जकड़न कम होगी। सहजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और सीलियम होता है। सहजन का जूस गर्भवती को देने की सलाह दी जाती है। इससे डिलीवरी में होने वाली समस्या से राहत मिलती है और डिलीवरी के बाद भी मां को तकलीफ कम होती है। सहजन में विटामिन ए होता है जो कि पुराने समय से ही सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस हरी सब्जी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है। इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। सहजन का सूप पीने से शरीर का रक्त साफ होता है। पिंपल जैसी समस्याएं तभी सही होंगी जब खून अंदर से साफ होगा। सहजन की पत्ती को सुखाकर उसकी चटनी बनाने से उसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी इस चटनी अचार का प्रयोग कर सकते हैं और कई बीमारियों जैसे रक्त अल्पता तथा आंख की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। सहजन या सुरजने का समूचा पेड़ ही चिकित्सा के काम आता है। इसे जादू का पेड़ भी कहा जाता है। त्वचा रोग के इलाज में इसका विशेष स्थान है। सहजन के बीज धूप से होने वाले दुष्प्रभावों से रक्षा करते हैं।
अक्सर इन्हें पीसकर डे केयर क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है। बीजों का दरदरा पेस्ट चेहरे की मृत त्वचा को हटाने के लिए स्क्रब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फेस मास्क बनाने के लिए सहजन के बीजों के अलावा कुछ और मसाले भी मिलाने पड़ते हैं। सहजन के बीजों का तेल सूखी त्वचा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ताकतवर मॉइस्चराइजर है। इसके पेस्ट से खुरदरी और एलर्जिक त्वचा का बेहतर इलाज किया जा सकता है। सहजन के पेड़ की छाल गोखरू, कील और बीमारियों के इलाज की अक्सर दवा मानी जाती है। सहजन के बीजों का तेल शिशुओं की मालिश के लिए प्रयोग किया जाता है। त्वचा साफ करने के लिए सहजन के बीजों का सत्व कॉस्मेटिक उद्योगों में बेहद लोकप्रिय है। सत्व के जरिए त्वचा की गहराई में छिपे विषैले तत्व बाहर निकाले जा सकते हैं। सहजन के बीजों का पेस्ट त्वचा के रंग और टोन को साफ करने में मदद करता है। मृत त्वचा के पुनर्जीवन के लिए इससे बेहतर कोई और रसायन नहीं है। धूम्रपान के धुएं और भारी धातुओं के विषैले प्रभावों को दूर करने में सहजन के बीजों का सत्व प्रयोग में सफल हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, सहजन तो सहज रूप से आपके आसपास प्राप्त हो जाते हैं। इस मौसम में जितना अधिक आप सहजन का सेवन करेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।